एक सच जो सिर्फ मरने के बाद ही नहीं वरन जीते जी भी हमें हिला देता है। जब तुम मरोगे तुम्हारे शरीर की टेंशन तुम्हें बिल्कुल नहीं होगी। यस, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा शरीर तुम्हारे अपनों के हाथ में होगा। तुम्हें तुम्हारे घर से उठाया जाएगा, आपको कफन में लपेटकर आपको 4 कंधे दिए जाएंगे और आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहां आप गए थे एक समय जब दूसरों को ऐसे ही लाया गया था। लेकिन यहां लाने से पहले आपने जो कपड़े पहने हुए थे उनको उतार दिया जाएगा। फिर आपको अच्छे से नहलाया जाएगा और तुम्हें नए कपड़े पहनाए जाएंगे। और ये आपकी मर्जी के कपड़े नहीं होंगे, ये आपके फेवरेट ब्रांड के कपड़े नहीं होंगे, इस पर कोई ब्रांड नहीं होगा। और ये जो तुम्हें कपड़े पहनाए जाएंगे ये कोई और तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आएगा। तुम्हारे चेहरे को भी सजाया जाएगा, थोड़ा सा मेकओवर भी किया जाएगा और थोड़ा परफ्यूम भी लगाया जाएगा ताकि ऐसे लगो कि जैसे तुम जिंदा हो, तुम प्रेजेंटेबल लगो, लोगों के सामने कुछ दिखने योग्य हो। और तुम खुद इसको चूज नहीं कर पाओगे कि मुझे ये नहीं लगाना, मुझे वो नहीं लगाना। तुम बिल्कुल चुपचाप होंगे, शांत होंगे, ना शिकायत, ना कोई सवाल, ना कोई आवाज, सिर्फ एक मुर्दा जिस्म। इस दिन लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। कुछ लोग अपनी मीटिंग्स को कैंसिल करके आएंगे, कुछ अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे, कुछ दूर से आएंगे, कुछ फ्लाइट लेकर आएंगे, कुछ अपने काम को छोड़ देंगे, कुछ अपनी दुकानों को बंद कर देंगे और कहेंगे बेचारा या बेचारी। फिर कुछ रोएंगे, कुछ सर को झुकाएंगे, तुम्हारा फोटो फ्रेम के सामने रखा जाएगा, कुछ फूल लगेंगे और घर में आपके आसपास में रोने की आवाजें होंगी, सिर्फ रोने की, वो जो आपके चाहने वाले थे। फिर इसके बाद क्या? फिर क्या दुनिया रुक जाएगी? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, तुम्हारी कुर्सी कोई और संभालेगा, तुम्हारा काम कोई और करेगा। इकोनॉमी चलती रहेगी, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप काम कर रहे थे वो जारी रहेगा, आपका ऑफिस चालू रहेगा, जिंदगी या दुनिया चलती रहेगी। और फिर हाँ, जो कुछ तुम्हारी चीजें थी, तुम्हारी पोजेशन, जिन्हें तुम प्यार करते थे, संभाल के रखते थे, उनमें से कुछ बेच दी जाएंगी, कुछ चीजों को डोनेट कर दिया जाएगा या कुछ चीजों को जला दिया जाएगा और कुछ चीजों को तो आपकी कब्र में आपके साथ दफना दिया जाएगा। तुम्हारी पसंदीदा किताबें, तुम्हारे पसंदीदा कपड़े, तुम्हारी कलेक्शन, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम्हारा अपना घर, सब ट्रांसफर हो जाएगा किसी दूसरे के नाम, किसी दूसरे के नाम। वो फोटो जो फ्रेम करके बनवाई थी वो दीवार पर लग जाएगी। फिर कुछ समय के बाद वो किसी शेल्फ पर चली जाएगी, फिर किसी पुराने डब्बे में। और एक दिन कोई पूछेगा ये कौन था, और कोई दूसरा कहेगा पता नहीं, ये पुरानी फोटो है, मुझे भी याद नहीं ये कौन थे। और जो तुम्हें जानते थे उनके लिए बस तुम यादों में रह जाओगे। 1 साल, 2 साल, शायद हो सके तो 10 साल या 20 साल, दुख धीरे धीरे कम होता जाएगा और तुम यादों के एक कोने में रह जाओगे। इस दुनिया में तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब ध्यान से सुने, तुम्हारी कहानी वहां खत्म नहीं होगी, वहां से शुरू होगी। यस, वहां से शुरू होगी एक नई दुनिया, एक नई रियलिटी, जिंदगी जो कि मौत के बाद शुरू होती है। और इस दुनिया में तुम कुछ चीजें अपने साथ नहीं ले जा सकते, जैसे कि आपका ये शरीर, आपका नाम, आपका पैसा, आपकी डिग्री,
आपकी कार, आपका घर, आपके इनाम, आपका बैंक अकाउंट, ना दुनिया का कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, कोई नहीं, कोई नहीं। सिर्फ यस, एक चीज जो तुम्हारे साथ जाएगी वो है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह, यस, योर सोल। लेकिन अब यहां पर एक सवाल है कि ये जो तुम्हारी रूह जा रही है, आत्मा जा रही है, ये जा कहां रही है? वेल, मैं बताता हूं। प्रभु यीशु, जो कि आपको और मुझे बनाने वाले हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, रास्ता मैं ही हूं, जिंदगी मैं ही हूं और सच भी मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा पिता के पास, परमेश्वर तक कोई भी पहुंच नहीं सकता है। और फिर पवित्र बाइबल हमें कहती है यूहन्ना 3:3 में कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता, पवित्र बाइबल उनके विषय में सीधा स्पष्ट कहती है कि वो पहले से ही दोषी ठहरा है। He is condemned already। तो डेस्टिनेशंस दो ही हैं जहां पर आपकी आत्मा या आपका जो असल है वो जाएगा, या तो नरक में या फिर स्वर्ग में। तो आपकी इस आत्मा का उद्धार किसी धर्म के द्वारा नहीं होता, आपके चर्च जाने के द्वारा नहीं होता, आपके बपतिस्मा लेने से नहीं होता। आपका उद्धार होता है केवल सिर्फ मसीह यीशु पर, उसकी दी हुई कुर्बानी पर, उसके दिए हुए दाम पर जो आपके लिए चुकाया है, उस पर विश्वास करने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा। वचन कहता है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करी, इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। सो आपके पास दो ही ऑप्शन है, दो ही विकल्प हैं, और वो विकल्प ये है कि या तो आप प्रभु यीशु पर विश्वास करो और जो कीमत आपके पाप के लिए उन्होंने चुकाई है उसको रिसीव करो, और या फिर आपके पाप की कीमत आप अनंत काल के लिए नरक में जाकर खुद चुकाओ, जो कि दूसरी मौत है। और बाइबल क्लियर कहती है पाप की मजदूरी मौत है। जो पाप आपने कमाया, जो पाप आप कमा रहे हैं, जो पाप आगे आप करने वाले हैं, इसकी जो पेमेंट आपको रिसीव होगी वो है दूसरी मौत, अनंत काल के लिए नरक में। लेकिन वचन आगे कहता है परमेश्वर का गिफ्ट इटर्नल यानी अनंत जिंदगी है, अनंत जिंदगी। तो आप आज नहीं, कल नहीं, मैं कह रहा हूं अभी चुनाव करें, अभी विकल्प को चूज करें कि आप क्या चुनेंगे। आप अपनी आत्मा के साथ गैम्बलिंग नहीं कर सकते, जुआ नहीं खेल सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते इसके साथ, क्योंकि कल की गारंटी आपके पास नहीं है। मैं श्योर हूं कल की गारंटी आपके पास नहीं है, इवन अगले सांस की गारंटी भी आपके पास नहीं है। पर एक चीज श्योर है, सच्चाई है, वास्तविकता है कि आप मरेंगे, आपका एंड होगा, आप जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, और उसके बाद न्याय होगा, उसके बाद अनंत काल होगा। और अनंत काल दो ही जगहों पर, और वो चुनना आपको है कि आप कहां जा रहे हैं। फैसला करना आपको है कि आप क्या चूज करेंगे। जब तुम इस संसार में अपनी आंखों को बंद करोगे तो अगली आपकी आंख स्वर्ग में खुलेगी या नरक में खुलेगी। फैसला यहां रहते हुए आपने करना है, पश्चाताप यहां रहते हुए आपने करना है, मसीह यीशु पर विश्वास यहां रहते हुए आपने करना है कि आप अपनी अगली आंख कहां खोलेंगे। इस दुनिया को छोड़ने के बाद अनंत काल की जिंदगी आपकी आत्मा कहां गुजारेगी। हो सकता है आप शरीर की चीजों के लिए, कपड़ों की चीजों के लिए, पैसों के लिए, परिवार के लिए, बहुत चीजों के लिए चिंता कर रहे हैं जो संसार की हैं और होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन क्या आप अपनी आत्मा की चिंता कर रहे हो, जिसने सदा के लिए जीना है, जिसका कभी अंत नहीं होगा,
जिसका कभी कोई एंड नहीं होगा, क्या उसके लिए चिंता करके उसके लिए सही चुनाव कर रहे हो? असल फैसला, रियल फैसला कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो बाइबल हमें कहती है टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। आज उद्धार का दिन है। आसमान के नीचे, दुनिया के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। एक ही नाम, और वो नाम मसीह यीशु। वो नाम मसीह यीशु। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, यदि आप आज फैसला कर रहे हैं मसीह यीशु पर विश्वास करने का, इसे कन्फेस करें अपनी जुबान से और कमेंट में आप लिख सकते हैं, प्रभु यीशु, आई बिलीव, मैं आप पर विश्वास करता हूं, अपने गुनाहों से पश्चाताप करता हूं, सेव माय सोल, मेरी जान को बचा लें। और इस मैसेज को शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की इटर्निटी को, किसी के अनंत काल को बदल दे। तो प्लीज शेयर जरूर करें। गॉड ब्लेस यू। डोंट डिले, देरी ना करो, फैसला करो अभी अभी।